दोस्तों क्रिप्टो को चैनल में आपका स्वागत है और आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम देख रहे हैं ERC-404 टोकन के बारे में। ये एक नया टाइप का एक टोकन यहाँ पे निकल के आया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जा सकता है। तो इसके बारे में इन डेप्थ यहाँ पे समझेंगे कि क्या है, इसकी एजुकेशन यहाँ पे लेंगे। तो मैं आपको राइट चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी सारी लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे एक नया नरेटिव यहाँ पे निकल के आ रहा है इसका कि यहाँ पे जो है ERC-404 टोकन्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे जा सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि ये है क्या और ये कैसे यहाँ पे काम करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे इन डेप्थ यहाँ पे समझेंगे। तो एक इसका एग्जांपल है पेंडोरा करके। पेंडोरा भी रिसेंटली यहाँ पे 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे लॉन्च हुआ था और लॉन्च के आप देखोगे तो लॉन्च के 4-5 दिन के अंदर भी, मतलब आप देखोगे तो ये 6 तारीख को जो है 3 दिन के अंदर ही 4x यहाँ पे हो गया। मतलब $4,000 का प्राइस चल रहा था और 20,000 मतलब $30,000 तक यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे अगर आप इस टोकन के बारे में देखोगे तो यहाँ पे जो है 3 दिन पहले जो था इसका प्राइस 4,300 कुछ यहाँ पे चल रहा था और विद इन यहाँ पे 3 दिन में इसका जो प्राइस है वो $32,000 यहाँ पे चला गया। मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स यहाँ पे पंप हो गया इसका प्राइस। तो ऐसा क्या हो रहा है इस टोकन के बारे में, और ये जो टोकन है ERC-404 टोकन यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों इसका प्राइस एकदम यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी पाई24 पे भी वीडियो बनाई थी और ट्रस्ट वॉलेट पे भी वीडियो बनाई थी जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, तो मेक श्योर जाके चेकआउट करो। और कंटेंट जो है बहुत अच्छा अमेजिंग कंटेंट आ रहा है, तो अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक कर दिया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं 404 टोकन के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ERC-20 टोकन से। ठीक है, व्हाट इज ERC-20 टोकन? तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समझने का ERC-20 टोकन क्या होते हैं। और ERC-20 टोकन आपको पता होंगे, बहुत आसान है इसको समझना। तो आपने देखा होगा जो टोकन ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं, इथेरियम बेस्ड जो टोकन जो चल रहे हैं, जैसे शीबा हो गया जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे है, या फिर चेनलिंक है, या फिर USDT है, ये सारे जो आते हैं वो यहाँ पे ERC-20 टोकन्स के अंदर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पे आप समझ गए कि ERC-20 टोकन्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं ERC-721 टोकन यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो हमने देखा था कि पहले तो यहाँ पे ERC-20 टोकन्स आते थे, लेकिन यहाँ पे ERC-721 टोकन भी यहाँ पे मार्केट में आ गए, जहाँ पे हमने देखा कि NFTs हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे नया मार्केट में नैरेटिव आया था कि NFTs यहाँ पे पंप होने लग गई थी। NFTs के अंदर यहाँ पे इतना वॉल्यूम आ गया था। यहाँ पे एक यूनिक टेक्नोलॉजी आई थी ब्लॉकचेन के अंदर, इथेरियम के अंदर, जहाँ पे हम NFTs को मिंट कर सकते हैं, NFTs को क्रिएट कर सकते हैं, ऑल पॉसिबल बाय ERC-721 टोकन्स, राइट। लेकिन इन दोनों टोकन्स में डिफरेंट क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे तो ERC-20 और ERC-721 टोकन्स का मैंने यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम टोकन स्टैंडर्ड जो हम लेते हैं, ERC-20 को फंजेबल टोकन हम मानते हैं, लेकिन ERC-721 को हम नॉन फंजेबल टोकन मतलब NFT यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, अब ये फंजेबल क्यों कहलाता है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईच टोकन, इंडिविजुअल टोकन जो रहता है वो आपका किसी और टोकन के सिमिलर रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक शीबा है और आपके पास एक शीबा है तो वो दोनों अलग होंगे, वो दोनों एक होंगे, इसलिए हम उसको फंजेबल बोलते हैं। लेकिन NFT के केस में ऐसा नहीं होता। NFTs के केस में हर एक टोकन जो रहता है एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको नॉन फंजेबल टोकन यहाँ पे बोलते हैं। अगर आप देखोगे टोटल सप्लाई का, तो यहाँ पे टोटल सप्लाई जो रहती है वो फिक्स्ड या फिर वेरिएबल हो सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल सप्लाई ऑलवेज लिमिटेड रहती है, मतलब लिमिटेड कलेक्शंस आती हैं NFTs के अंदर, और एक बार वो मिंट हो जाती है तो उसके बाद जो है नया एक बैच निकालना पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है सिनेरियो। ठीक है, अगर आप डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कॉइन, मतलब एक अगर मैंने लिंक कॉइन यहाँ पे बाय किया हुआ है तो मैं इसको आधा आधा डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब 0.5 में भी इसको बाय कर सकता हूँ और मैं अपने फ्रेंड को भी 0.5 भेज सकता हूँ, 0.1 भेज सकता हूँ। तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ अपने ERC-20 टोकन्स को। लेकिन ERC-721 टोकन जो है वो डिवाइड नहीं हो पाते हैं, दे कैनॉट बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, ट्रांसफर के बारे में बात कर ले तो वी कैन फ्रीली ट्रांसफर बिटवीन एनी टू एड्रेसेस। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ERC-721 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि हम कुछ जो टोकन है वो यहाँ पे भेज नहीं पाते। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे होती हैं कि यही पर्सन इतनी कंडीशंस पे ही यहाँ पे भेज सकता है। और मेनली जो इसका जो यूज़ आता है वो यहाँ पे करेंसी के बारे में आता है, मतलब इसके होल्ड कर सकते हैं, पेमेंट्स ले सकते हैं और सिक्योरिटी टोकन्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू होती है तो हम उसकी सिक्योरिटी के लिए इन टोकन्स को यूज़ करते हैं। और ERC-721 टोकन्स जो रहते हैं हमारे कलेक्टेबल्स रहते हैं, डिजिटल्स हो गई, यूनिक कोई आइडेंटिटी हो गई किसी चीज़ की, तो हम उसके लिए हम वो टोकन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको इन दोनों टोकन्स का क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ERC-404 टोकन यहाँ पे क्या निकल के आया मार्केट के अंदर, राइट। अब लोगों ने यहाँ पे ये क्वेश्चन रेस किया कि क्यों ना हम एक कॉमन टोकन बनाए जहाँ पे ये सारी फंक्शनैलिटी हमारे पास हो जाए। ठीक है,
मतलब एक ऐसा टोकन जो मतलब ERC-20 टोकन के तरह भी काम करे और NFTs की तरह भी काम करे। तो वैसे ही यहाँ पे डेवलपमेंट अभी चल रही है और यहाँ पे नया नरेटिव जो निकल के आया है वो यहाँ पे ERC-404 टोकन का यहाँ पे निकल के आया है। अभी ERC-404 टोकन जो रहता है उसमें दोनों फंक्शनैलिटी रहती हैं, ठीक है, मतलब ERC-20 की तरह भी काम करता है, ERC-721 टोकन्स की तरह भी ये काम करता है और इसीलिए हम इसको जो बोलते हैं सेमी फंजेबल टोकन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो एक नया टोकन यहाँ पे निकल के आया जिसके अंदर ये दोनों फीचर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी भी यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इसका क्या एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो एक एग्जांपल यहाँ पे पेंडोरा से ही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका प्राइस अभी रिसेंटली 5 to 6x यहाँ पे बढ़ा है। तो आप देखोगे तो पेंडोरा जो है ERC-404 टोकन यहाँ पे लॉन्च हुआ था। अब जो पेंडोरा टोकन है वो यहाँ पे मार्केट में निकल के ऐसा आया कि यहाँ पे 10,000 यहाँ पे पेंडोरा ERC-20 टोकन्स रहेंगे और उसके पैरेलली जो रहेंगे लिंक्ड रहेंगे ये टोकन्स जिनको हम ERC-721 टोकन्स बोलेंगे। यहाँ पे ये NFTs यहाँ पे लिंक्ड है। यहाँ पे आप देखोगे उतनी ही यहाँ पे जो है लिंक्ड NFTs हैं, रेप्लिकेट NFTs हैं यहाँ पे जो यहाँ पे इसके साथ लिंक्ड है। तो पेंडोरा एक कॉमन टोकन रहेगा जिसमें यहाँ पे आपके पास दोनों टोकन्स यहाँ पे लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। तो अभी डिफिकल्टी क्या होती थी कि NFT के अंदर ये NFT जो होती है NFT-721 टोकन होती है उसका एक फ्लोर प्राइस रहता है। फ्लोर प्राइस मतलब एक मिनिमम प्राइस रहेगा, उसके नीचे वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक NFT निकाली, $10 की NFT निकाली और काफ़ी लोग उसको बाय करते चले जा रहे हैं, काफ़ी लोग उसको बाय करते चले जा रहे हैं और यहाँ पे उसका जो प्राइस है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन कई लोगों ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है तो उसका एक कॉमन प्राइस रहेगा कि उस NFT का एक उससे नीचे तो यहाँ पे बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फ्लोर प्राइस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोर प्राइस रियल टाइम यहाँ पे काम करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि फ्रैक्शनलाइज ऑफ NFT कैन बी अचीव नेटिवली विदाउट रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि हम थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल जैसे हमने कोई NFT बाय करी तो उसका कोई टोकन यहाँ पे बाय करना पड़ेगा या फिर इसके रिलेटेड ये बाय करना पड़ेगा। जैसे इथेरियम के अंदर NFT अगर हमें बाय करना है तो इथेरियम के अंदर पे करना पड़ता है, राइट, या फिर सोलाना के अंदर पे करना पड़ता है, तब आप NFT को बाय कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा कि उसका नेटिव टोकन ही यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने पेंडोरा का टोकन यहाँ पे बाय किया तो ऑटोमेटिकली NFT मेरे अकाउंट में यहाँ पे मिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यूज़ केस है ब्लॉकचेन के अंदर जो कि बहुत अच्छा नरेटिव यहाँ पे बना सकता है। और एक और यहाँ पे जो आया है पॉसिबिलिटीज़ पेंडोरा टीम की तरफ से ये आई है कि यहाँ पे गेमिंग के अंदर ये बहुत अच्छा यहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पे वर्ड्स आए हैं। एक तो गेमिंग आया है, एक तो यहाँ पे ERC-404 टोकन आया, तो आपको टेक्नोलॉजी वाइज यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी ये जो एक्चुअल गेमिंग के टोकन्स हैं वो यहाँ पे जो हैं इस टोकन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो गेमिंग के टोकन्स को यहाँ पे जो टॉप के गेमिंग्स के टोकन है उनको यहाँ पे ऑब्जर्व करके रखना क्योंकि उनका प्राइस बढ़ सकता है। इसका यूज़ केस बेसिकली ये है कि जैसे आप टोकन को ट्रांसफर करते हो उस टोकन को 404 टोकन को, वो ऑटोमेटिकली उसकी NFT डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कई सारे इसके यूज़ केस आ रहे हैं निकल के। तो अभी करंटली अभी देखोगे मार्केट में तो यहाँ पे अभी पेंडोरा यहाँ पे निकल के आया, फिर यहाँ पे जो है डी फ्रॉक्स यहाँ पे निकल के आया, पेपे करके यहाँ पे पेपे से यहाँ पे लिंक्ड हो रहेगा। तो ये एक है और मॉन्कीज करके यहाँ पे तीसरा यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से प्रोजेक्ट्स अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो पेंडोरा है, डी फ्रॉक्स है और कई सारे अभी जो मीम कॉइन्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि ERC-404 टोकन्स को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे निकल के आ रही है और एक गेम चेंजर हो सकती है और इसके अंदर जो है बहुत अच्छा वॉल्यूम आ सकता है। तो एक अर्ली एंट्री यहाँ पे आप बना सकते हो अगर आप रिस्क से खेलना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है ERC-404 टोकन जो है अभी ऑफिशियली यहाँ पे जो है इथेरियम के प्रोटोकॉल में ऐड नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जो डेवलपर्स हैं वो ये रेस कर रहे हैं कि ऐसा टोकन्स भी होना चाहिए और ये एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे निकल के आया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो अभी एक्सपेरिमेंट है और अनऑफिशियल है तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे केयरफुल रहना स्कैम्स के अंदर क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे स्कैम्स निकल के आएंगे। तो रिस्क है इसके अंदर और डेवलपमेंट तो है ही, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। लेकिन अगर आप इसमें बाय एंड सेल करना चाह रहे हो, आप अर्ली एंट्री बनाना चाह रहे हो तो एक केयरफुल यहाँ पे एंट्री बनाओ और ये ध्यान रखना कि मनी लूज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी ERC-404 टोकन के बारे में। और अगर आपको ये लर्निंग अच्छी लगी ऐसी तो मेक श्योर क्रिप्टो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो अगर आपको समझ में आया ERC-404 टोकन के बारे में तो कमेंट करो ERC-404 टोकन। और मैं एक और यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कौन से अच्छे नए कॉइन्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं, रोड मैप्स क्या आ रहे हैं और गेमिंग टोकन्स के बारे में हम यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे करने वाले हैं कि गेमिंग टोकन्स के अंदर ही कैसे इंटीग्रेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट करो ERC-404 टोकन, तो मैं एक और वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।